हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। फ्रेया फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज हम एक ऐसी प्रार्थना की बात कर रहे हैं जो हमारे कठिन समय में हमें ईश्वर के करीब ले जाती है और हमें बंद रास्तों को खोलने में हमारी मदद करती है, हमें राह दिखाती है। तो जानते हैं वो प्रार्थना क्या है? पूर्ण प्रार्थना सुनने के बाद इसे अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर जीवन में कठिन समय नहीं भी है तो अगर आप ये प्रार्थना करते हैं तो आपको जीवन का सही रास्ता नज़र आएगा कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपना जीवन पूर्णतः परिवर्तन कर सकते हैं। जीवन के कठिन समय में अपने अंतर मन को शांति से निहारने का प्रयास करना और देखना कि मन क्या सोच रहा है। उस समय अपने कर्मों की जिम्मेदारी को स्वीकार कर परमात्मा का शुक्राना अदा करना, यानी कि ईश्वर का, परमात्मा का, आप जिस भी डिवाइन शक्ति को मानते हैं उसका आपको धन्यवाद ज़रूर से करना चाहिए। उनके न्याय पर संदेह कभी नहीं करना चाहिए। यदि आज आपको सज़ा मिल रही है, किसी परेशानी में आप हैं, तो कभी न कभी किसी भी सोल जर्नी में आपने गुनाह अवश्य किया होगा। यहाँ पर कुछ भी बेवजह नहीं होता। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो उसे सहज हृदय से स्वीकार करना, अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने आराध्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी हिम्मत टूट रही है, मुझे हिम्मत दो कि मैं इस स्थिति का बड़े प्यार से सामना कर सकूं। हे इष्ट देव, हे गुरुदेव, हे मेरे परम आराध्य, मेरे भीतर ताकत बनकर आओ, मोटिवेशन बनकर आओ, हिम्मत बनकर आओ, मेरा विश्वास बनकर आओ, मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आओ, मेरे अंदर के होश को जगाओ, मेरी आत्मा की जागृति बनकर आओ। हे इष्ट देव, इस स्थिति में मैं स्वयं को सही ढंग से संभाल पाऊँ। हे प्रभु, जैसा आप चाहते हो मैं वैसा व्यवहार कर पाऊँ। इस स्थिति में वो हो जाऊँ जो आपकी मर्ज़ी है। मेरे जीवन में जो कुछ हो आपकी मर्ज़ी से हो। इस स्थिति में मुझे जो सीख लेनी है, जो लर्निंग लेनी है, मैं अच्छे से ले पाऊँ। हे परमात्मा, अपनी आत्मा का मैं कल्याण कर सकूं, खुद भी जागृत हो पाऊं और अन्य लोगों को जागृत होने में सहयोग कर पाऊं। हे प्रभु, ऐसी मुझ पर कृपा करिए, कृपा करिए। प्रभु, आप बड़े दयालु हैं। आप हमारी सभी इच्छाओं को बखूबी जानते हैं, समझते हैं और हमारी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे आराध्य देव, धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपने जो दिया वो आपकी कृपा है, जो नहीं दिया उसमें मेरी ही भलाई है, जो देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान है। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे वो हिम्मत दो, वो शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने इस जन्म को सार्थक कर सकूं प्रभु। अपने इस जन्म के उद्देश्य को समझ सकूं और जीवन के जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है उन उद्देश्यों को मैं परिपूर्ण कर सकूं। आपने जो मेरे जीवन के लिए बेहतरीन योजना बनाई है मैं उस पर चल सकूं, उस योजनाओं को आपके आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा उचित मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। मेरा हाथ थाम लीजिए प्रभु। मैं कभी आपको याद न कर पाऊँ, अपने साथ रहने
न कह पाऊँ, अपने साथ चलने न कह पाऊँ, तब भी प्रभु आप मेरा हाथ थाम कर मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु। जैसे एक बच्चा राह भटक जाता है तो उसे उसके माता पिता उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। उसी तरह हे परमात्मा, आप मेरी उंगली को पकड़कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा हाथ थाम लीजिए प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ, जो मेरे जीवन के लिए उचित है वो मार्गदर्शन कीजिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इस तरह से जब आप भावपूर्ण होकर परमात्मा के सामने, ईश्वर के सामने, आप जिस भी डिवाइन शक्ति को मानते हैं उसके सामने प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो स्वयं आपका मार्गदर्शन करते हैं। कभी भी उन पर संदेह नहीं करना, क्योंकि वो डिवाइन शक्ति हमेशा हमारा सही मार्गदर्शन करती है। वो हमें कभी अकेले नहीं छोड़ती है, हमारे साथ हर वक्त आशीर्वाद के रूप में, असीम कृपा के रूप में होती है। बस ज़रूरत है उन पर अटूट विश्वास की। तो अपना विश्वास कभी भी उस परमात्मा पे ख़त्म न होने दीजिए। विपत्ति के समय में, कठिन समय में लोग, रिश्तेदार अपने चाहे साथ छोड़ दे, मगर परमात्मा, ईश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते, आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आप कठिन समय में भी उन पर अपना अटूट विश्वास रखेंगे तो आप उस मुश्किल घड़ी से बहुत जल्द निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मुश्किल घड़ी कैसे थोड़े समय में चले गई। तो दोस्तों, ये थी प्रार्थना जो आपको उस डिवाइन शक्ति से करनी है जिसे आप मानते हैं। चाहे आप जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जिस पर भी विश्वास है, चाहे वो वाहे गुरु हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, जीसस हो, खुदा हो, बस पूर्ण विश्वास से उन्हें पुकारिए और उनका हाथ कभी न छोड़िए। वो आपको हर कठिन परिस्थिति से निकाल देंगे। बस ज़रूरत है एक अटूट विश्वास की। डगमगाना नहीं है कि ईश्वर मेरी ही परीक्षा क्यों लेते हैं। जब भी भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखने पर कुछ परेशानी आती है तो यह सोचिए कि आपके कर्म बंधन कट रहे हैं। जो पूर्व में आपने कुछ गुनाह किए थे, आपके दुख कट रहे हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। कठिन समय में भी, दुख के समय में भी सोचिए कि ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आपका वो समय कट जाएगा और आप देख पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और साथ के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर आपको मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत प्रदान करे। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।